और हर चीज का एक तरीका है, और हर जगह कोई गुरु है। आपको भी किसी ने साइकिल चलाना सिखाया होगा, वहां भी कोई गुरु रहा होगा, उसने कहा होगा हैंडल बैलेंस कर, हैंडल बैलेंस कर, सीधे देखो, सीधे देखो। कहां किसको सीधे दिखाई पड़ता है? पैंडल में पैर रखो तो हैंडल घूम रही है, हैंडल संभालो तो पैंडल इधर जा रहा है, और सब संभाले तो खुद नीचे आ गए। पहला फॉर्मूला असंभव को मजाक बनाने का है कि जिस फील्ड में जाना है उसके पूरे पैटर्न का पहले अध्ययन करना है। तो पहला काम आप यही करो, समझो कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की क्या आवश्यकता है। दूसरा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आपकी क्षमता कितनी, आपकी ताकत कितनी, कम है बढ़ा लो। भाई पहले दिन जॉगिंग करने जाओगे तो 20 किलोमीटर करोगे, और 20 किलोमीटर कर लिए तो शाम को आईसीयू में मिलोगे। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा मन बड़ा एक्साइटमेंट में रहता है। जैसे बड़ी छोटा सा एग्जांपल है, जब हम स्कूल में थे और क्लास चेंज होती थी, ये 3rd से 4th में गए, तो जब 4th क्लास की किताबें आती थी नई नई, उस दिन पढ़ने का बड़ा मन करता था। फिर 10 दिन बाद जब वो किताबें पुरानी हो जाती थी तो वही किताबें देखने का मन नहीं करता। ये मन का नेचर है, एक्साइटमेंट। नहीं बाइक घर में आई, खूब चलाए 3-4 दिन, बाद में देखने का मन ही नहीं किया। अपनी ताकत, क्षमता सबकी बराबर है, कोई कम यूज करता है, कोई ज्यादा यूज करता है। मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। और राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है। क्यों छिप जाती है? क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं। इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। मेहनत दोनों करते हैं। फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता है, बिना फॉर्मूले के करता है, कुछ भी करता है। आज ये किताब खरीद लाया, कल वो किताब ले आएगा, फिर एनसीईआरटी ले आएगा, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। सदाशिव पेट में खड़ा है या चाय की दुकान पे, किसी ने कह दिया पॉलिटी की नई किताब आई है, तुरंत देखेगी, अच्छा कौन सी भाई साहब? पता लड़कों ने बता दी कि ये किताब, गए बाजार से किताब लिया। मजदूर का अप्रोच नहीं है। मेहनत तो करना ही है, वो उस पर तो बात ही नहीं करनी। मेहनत तो करना ही नहीं, मेहनत पे तो सॉरी बात ही नहीं करनी। बात करनी है मेहनत के अप्रोच पे। मेहनत तो करना ही है, वो उस पर तो बात ही नहीं करनी। मेहनत तो करना ही नहीं, मेहनत पे तो सॉरी बात ही नहीं करनी। बात करनी है मेहनत के अप्रोच पे। क्षमता सबके पास है। ये दो पेट है, मैं बार बार कहता हूं, एक पेट ये, एक ये। तो अगर ये 4 रोटी हजम करता है और पहले दिन तुमने इसे किसी दिन 15 रोटी दे दी, वॉमिटिंग शुरू। जितने लोग तैयारी शुरू करते हैं, मैंने देखा शुरुआत में इतना पढ़ना शुरू करते हैं, पहले दिन से 10 घंटा 15 घंटा आराम से। आपको पता नहीं, आपको लगता नहीं कि ये पेट है ना, हजम करना होता है, सिर्फ अंडरलाइन करना नहीं होता। मैंने 98% स्टूडेंटों को देखा है, वो किताब को अंडरलाइन करने को पढ़ाई मानते हैं। इस हॉल में कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, 2-4 होंगे जो अभी नहीं पढ़ते होंगे, बाकी सारे लोग पढ़ते हैं ना, है ना? अभी जापान के एक नेता है शिंजो अबे, उनकी हत्या हुई। उनकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम है? हाँ? किसी को नहीं पता? अरे भैया, हफ्ते भर पहले की घटना है।
पता ही नहीं, और अंडरलाइन किए होगे। कितनी बड़ी, कितनी लाइव एग्जांपल देखो। अपना स्व मूल्यांकन करना बहुत बड़ी बात होती है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। कभी कभी एहसास होता है हमें कि हम बहुत कम कर रहे हैं, कुछ होता नहीं उस वक्त। बात समझ में आ रही ना? इस क्षमता, यहां की जो डाइजेशन क्षमता है, ये दिखाई नहीं पड़ती ना, ये दिखाई पड़ता है। ये पेट दिखाई पड़ता है, ये पेट दिखाई नहीं पड़ता। अब ये क्षमता विकसित, स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? बड़ा प्यारा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। क्षमता बढ़ानी है मन की हजम करने की, बहुत प्यारा, जो कि फिर 98% लोग नहीं करते। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। एक फॉर्मूला है 20 पेजेस पर डे। आप लिखिए। आप किसी भी कोचिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक को आप कम से कम 5 बार लिखिए। आप पढ़ने की आदत छोड़िए, लिखना शुरू करिए। जितना आप लिखेंगे उतना सोचने की क्षमता या हजम करने की क्षमता डेवलप होगी। भाई पहले दिन जॉगिंग करने गए, 2 किलोमीटर गए, 5 दिन 6 दिन 2 किलोमीटर जाते रहे, फिर 10वें दिन 5 किलोमीटर, क्षमता बढ़ी ना? एक दिन में नहीं बढ़ेगी। यह दूसरा फॉर्मूला है। अपनी इंटरनल क्षमता को बढ़ाओ। नहीं बात क्लियर हुई? हाँ, कितने लोगों को इस बात का वो रहता है, मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर हमें कुछ याद नहीं रहता। आपने हजम ही नहीं किया। मूवी आपको पूरी याद रहती है ना, नॉवेल पढ़ा आपने पूरी याद रहता है, पूरा नॉवेल, एक एक लाइन, एक एक कैरेक्टर याद है। ये क्यों नहीं याद है? क्योंकि आपने हजम करने की कोशिश नहीं की। ये दूसरा फॉर्मूला। अपनी इंटरनल कैपेसिटी को पहचानो, पहचानो। यही तो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और अगर वो कम है, बढ़ा लो। 3 महीने, 90 दिन का कोर्स है ये। 3 महीने, 3 महीने अगर 20 पेजेस लिख ले गए तो तुम बिलीव नहीं करोगे कि तुम्हारे सोचने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी, हजम करने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी। ये दूसरी चीज, अपना मूल्यांकन, अपनी ताकत को समझना कि मेरा पोटेंशियल लेवल क्या है। क्लास खत्म हुई, आप घर गए, आप जो 2.5 घंटा पढ़ा है उसको रीराइट करने की कोशिश करो। संभावना है कि आप सिर्फ 30% लिख पाएंगे, शायद। कुछ लोग तो 10% भी नहीं रिकॉल कर पाते। तो पहला काम क्या करना है? एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना है। ये क्या है, कैसे है, पहला चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है, तीसरा चरण क्या है। दूसरा क्या करना है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। दूसरा काम, अपनी क्षमता को पहचानो। अगर कम है, अगर तुम 2 किलोमीटर सिर्फ वॉक कर सकते हो एक दिन में, कोई बात नहीं, उसको 25-30 किलोमीटर तक पहुंचाओ। इन सब लोगों ने यही किया, अपनी क्षमता को पहचाना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया, उसमें को बढ़ाया। हम जब तैयारी करने आए थे, हमको कुछ नहीं आता था। ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ ये सब चीजें हो रही हैं। तो पहली बात, पहला काम क्या करना है? एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना है। दूसरा काम क्या करना है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तीसरी बात, कहावत है हिंदी में, लकीर के फकीर। पहले उनको एक ट्रैक पे रख दो, वो उस ट्रैक से कभी हटेंगे ही नहीं। उतना ही करेंगे जितना बताया जाएगा, उतना ही बोलेंगे जितना कहा जाएगा। जो जिंदा दिमाग है, जिंदा, वो अपने समय को, जैसे अगर आप आईएएस मेंस का पेपर देखें तो 1970s के जो क्वेश्चन थे वो अलग थे, 1990s के क्वेश्चन अलग हो गए, फिर 2000 के बाद क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो गए, और